हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी बच्चे फिट और फाइन होंगे। पहले बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3A का 23, 24 और 25 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, इनको सॉल्व करना सीखेंगे। और जैसा कि आपको पता है, मैंने 1 से लेकर के 22 तक के जो वीडियोस बनाए हैं या जो आगे की वीडियोस बनाऊंगा ना, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये स्टार्ट करते हैं और इन तीनों क्वेश्चन को फैक्टराइज करना सीखते हैं। तो देखो, ये हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है और अब तक आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो प्रैक्टिस करते करते एक चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जितना अच्छे से हम टर्म्स को अरेंज करते हैं उतना ही आसानी से हमारा आंसर आ जाता है। मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में भी आपको 2-3 मेथड बताया था अलग अलग, जहाँ पर आपने देखा था कि एक मेथड से सॉल्व किया तो थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया है ना, एक मेथड से सॉल्व किया तो जल्दी सॉल्व हो गया। और मेथड सेम था, बस हमने क्या किया था, नंबर्स को आगे पीछे अरेंज किया था। और वो आप सीखोगे कब? जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन का। तो आर एस अग्रवाल बुक की ये खासियत है, जबकि मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ कि उसमें इतने सारे क्वेश्चन दे दिए रहते हैं ना कि आप प्रैक्टिस करके समझ जाओगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे देखो, यहाँ पर मैं अगर इन दोनों का ग्रुप बनाता हूँ तो 2 तो कॉमन मिल जाएगा, लेकिन और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसका और इसका ग्रुप बनाता हूँ तो यहाँ से मुझे 2 भी कॉमन मिल जाएगा और एक्स भी कॉमन मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का ग्रुप बनाऊंगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 8xy। ठीक है, उसके अलावा मैं -1 और ये जो 4y है ना, इन दोनों ग्रुप बनाऊंगा। और यहाँ पर ये कोशिश करूंगा कि 4y को बाद में लिखा जाए, क्योंकि देखो यहाँ पर आप इन ये दो जो टर्म का ग्रुप बन रहा है इसमें y बाद में है ना, तो इस तरीके इसीलिए मैं क्या करता हूँ, पहले -1 को लिख लेता हूँ और उसके बाद 4y को लिखता हूँ। इससे फायदा क्या हुआ कि यहाँ पर y वाला जो है वो सेकेंड नंबर पे है और यहाँ पर भी y वाला जो है इन दोनों में सेकेंड नंबर पे है। तो देखो, इसका एक्चुअल में आपको फायदा यहाँ पर मिलेगा जब आप इन दोनों का ग्रुप बना लोगे। तो ये तो हमारा 2x माइनस 8xy हो गया। इधर से अपन -1 को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ पर मेरे पास 1 बचेगा, क्योंकि 1 1 जा 1 हो जाएगा और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। और इधर से मेरे पास -4y बचेगा। ये माइनस क्यों हो गया प्लस वाला? क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस जब हमने बाहर कॉमन लिया है तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तभी ना हमारा माइनस और माइनस मिल करके लास्ट में प्लस आएगा। तो यहाँ से हमारा ये देखो, अब यहाँ दोनों में 2 है तो 2 पहले बाहर निकाल लो, क्योंकि देखो ये 2 के टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है। तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो x भी कॉमन ले लो। तो हमने पूरा पूरा 2x बाहर निकाल लिया, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, क्योंकि 2x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी 2x आएगा। माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा लो। अब 2 का कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए, तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिख लो। x हमने बाहर निकाल ही लिया है, बच गया y, तो यहाँ पर y उतार दो। तो 2x का अगर अपन -4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -8xy आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इधर अपने पास देखो, इधर भी 1 -4y है, इधर भी 1 -4y है, तो यहाँ से कुछ भी आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस में 4y, इस तरीके से। तो देखो, यहाँ पर भी 1 -4y आ गया, यहाँ भी आ गया, तो बस 1 -4y आप क्या करो, कॉमन ले लो। और इधर से हमारे पास ये जो है 2x और माइनस में ये 1 उतर जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका फैक्टराइज हो गया। तो इसको अगर मैं नॉर्मल तरीके से बनाता ना तो 2-3 लाइन हमको और ऐड करना पड़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लास्ट में हमको जब नंबर्स को सेम सेम करने के लिए आगे पीछे करना पड़ता है। जैसा कि मेरे ख्याल से 19th नंबर के क्वेश्चन में हमने किया था, तो वही था, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था। तो इसीलिए पहले क्या करो, कोशिश करो अपने माइंड से अरेंज करने का। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है 24th नंबर का, उसे भी हम इसी तरीके से सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो, ये हमारा 24th नंबर का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा इन क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि पहले से ही हमारे पास क्या है, इस तरीके से ग्रुप बना करके दिया गया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, ये टर्म और ये टर्म से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। तो पहले अपन इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ ए बी का एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ए बी का वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी वाई का स्क्वायर आ जाएगा। सेम टू सेम इधर भी हमारे पास -xy और a का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस और प्लस -xy और b का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो कि हम किसको किसका ग्रुप बनाए ताकि हमारा कॉमन मिल सके। जैसे यहाँ पर देखो, ग्रुप बना हुआ था लेकिन कॉमन नहीं मिल रहा था कुछ, तो अब आपको कुछ ऐसा ग्रुप बनाना है ताकि आपको कॉमन मिल सके। तो यहाँ पर देखो, ए बी एक्स का स्क्वायर दिख रहा है आपको। उसके अलावा और मेरे पास ए वाला कहाँ पर है, ये भी है, लेकिन इससे तो कुछ काम बनेगा नहीं। इन दोनों में ए वाला कौन है, ये वाला है। देखो, इसके पहले से ये जो ए है ना, ये पहले से इसके साथ था, तो कुछ काम बन नहीं रहा था। तो अब अपन क्या करते हैं, ये वाला ए और ये वाले ए का ग्रुप बना लेते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए बी एक्स का स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई ए का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब इन दोनों का ग्रुप बना लो, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में ए बी वाई का स्क्वायर माइनस में एक्स वाई बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर से ए है और यहाँ भी ए है, तो एक तो ए कॉमन मिल गया, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो एक तो एक्स कॉमन मिल गया, बी है और इधर वाई है, तो ये कॉमन नहीं मिलेंगे। तो बस यही ए और एक्स कॉमन मिल गया। तो ए हमने बाहर निकाल लिया है, एक एक्स हमने बाहर निकाल लिया है, तो एक बी बच गया और ये एक्स बच गया। माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा लो। उसके बाद अब इधर क्या क्या बच रहा है हमारे पास, एक तो ए हमने बाहर निकाल लिया और एक्स बाहर निकाल लिया, तो ये हमारा यहाँ से y बच गया है। और यहाँ पर ए के बाहर निकाला है, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर था, यानी ए के और बचा हुआ है। सेम उसी तरीके से इधर देख लेते हैं क्या कॉमन मिल रहा है।
ए है इधर, लेकिन इधर ए नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं मिलेगा। यहाँ बी है और यहाँ भी बी है, तो बी बाहर निकाल लो आप। उसके बाद और कुछ है कि हाँ, यहाँ भी वाई है और यहाँ भी वाई है, तो वाई भी बाहर निकाल लो। अब देखते हैं क्या क्या बच रहा है हमारे पास। तो यहाँ से तो ए बच गया, बी और एक वाई हमने बाहर निकाल लिया है, तो एक वाई जो है वो बच जाएगा। माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा लो। इधर अब हमारे पास कितना है भाई, तो बी हमने एक बाहर निकाल लिया, एक्स तो हमने बाहर निकाला नहीं, तो एक्स को पहले उतार लो। वाई बाहर निकल चुका है, उसको छोड़ दो। एक दो बी था, उसमें से एक भी बाहर निकला है, तो एक भी बच गया है, तो ये हमको कॉमन मिल गया। अब आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर बी एक्स माइनस वाई ए है, यहाँ पर बी एक्स माइनस ए वाई है। अगर मैं इसको सेम टू सेम लिखूँ तो कुछ इस तरीके से लिखा गया। पहले तो आपको मैं समझाता हूँ सेम का मतलब क्या है। इसको मैं बी एक्स लिख देता हूँ, इसको वाई ए लिख देता हूँ सेम टू सेम। उस तरीके से ये जो हमारा बी वाई है, इसको देखो ये ए वाई है ना, इसको भी हम लोग वाई ए लिख सकते हैं। 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, बात एक ही होता है। सेम उसी तरीके से इसको भी हम लोग एक्स बी को भी बी एक्स लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बी एक्स से वाई ए माइनस हो रहा है और यहाँ पर वाई ए से बी एक्स माइनस हो रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। हमको क्या करना है, ये वाई ए को माइनस में लाना है। तो उसके लिए आपको पता ही है, क्वेश्चन नंबर 1 से मैं आपको सिखाते आ रहा हूँ कि माइनस की साइन कॉमन ले लो, आपका पूरा एडजस्ट हो जाएगा। जैसे इसको तो सेम टू सेम उतार लो आप, बी एक्स माइनस में वाई ए। इधर से हमारे पास ये जो प्लस वाला था ना, इसको माइनस बी वाई बना दो, तो इससे होगा क्या कि ये जो हमारा प्लस वाला है ये माइनस वाई ए हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस बी एक्स हो जाएगा। बस अब इनको आप अरेंज कर लो अच्छे से। ये हो गया हमारा ए एक्स बी एक्स माइनस वाई ए, उसके बाद माइनस बी वाई, और ये एक सेकेंड, ये जो हमारा माइनस वाला उसको बाद में लिख लेते हैं, प्लस वाला बी एक्स पहले और माइनस वाला वाई ए बाद में हो गया। तो माइनस ये साइन कॉमन लेने से क्या फायदा हुआ हमारा कि जो यहाँ पर था वही चीज़ अब हमारे पास यहाँ पर भी आ गया, तो दोनों को कॉमन ले लो, यानी कि बी एक्स माइनस वाई ए को कॉमन ले लो और इधर से आप इसको ए एक्स माइनस में बी वाई उतार दो। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपकी कॉपी में या फिर मतलब कि क्या बोलते हैं आपके एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम बोलो सॉरी यार, नोट्स में अगर आपके टीचर ने इसको बी एक्स को एक्स बी लिखवाया होगा तो भी आपका आंसर गलत नहीं कहलाएगा। ये मत सोचना कि आपके टीचर ने अगर आपको एक्स बी लिखवा दिया है या आपकी बुक में अगर आपको यहाँ पर एक्स बी दिया हुआ है तो उसका आंसर गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो बी एक्स और एक्स बी दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। और जैसे मैंने पहले बताया 3 × 2 करोगे तो भी 6 आएगा, 2 × 3 करोगे तो भी 6 आएगा, तो दोनों का जो मतलब होता है सेम होता है। बाकी आप चाहो तो आपकी बुक में जैसा आंसर लिखा हुआ है लास्ट में इस आंसर के बाद वो आंसर भी आप लिख सकते हो, गलत बिल्कुल नहीं कहलाएगा। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 25 नंबर का, उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखो एक हमको यहाँ किस तरीके से दे दिया है, जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया था ना मल्टीप्लाई करने के लिए, सेम उसी तरीके से दे दिया गया है। तो पहले अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद ग्रुप बना लेंगे। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में ए बी है और यहाँ पर बी है, तो ये हो जाएगा हमारा ए और बी मल्टीप्लाई होकर के बी का स्क्वायर बना लेंगे। प्लस प्लस की साइन लगा लो, ए बी का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी ही आ जाएगा, और लास्ट में ये जो बी का क्यूब है इसको एज इट इज उतार लो। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं, इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं, उससे फायदा क्या होगा, यहाँ भी ए मिल जाएगा, यहाँ भी हमको बी मिल जाएगा। तो यहाँ से हम दोनों का ग्रुप बना लेंगे। चलो पहले ग्रुप ही बना लेते हैं। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर, उसके बाद प्लस की साइन है और ये हो जाएगा ए बी प्लस में बी के पावर में 3 यानी कि बी का क्यूब। तो यहाँ से अपन ए कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास ए के इधर, और यहाँ से तो ए हमने बाहर निकाल लिया है तो बी का स्क्वायर बच जाएगा। सेम टू सेम उधर यहाँ पर हमारे पास बी मिल रहा है तो बी आप यहाँ से बाहर निकाल लो, ए को रहने दो अंदर में, और यहाँ पर भी हमारे पास बी के पावर में 3 था, उसमें से एक हमने बाहर निकाल लिया तो बी का स्क्वायर यहाँ भी बच गया। तो देखो ए स्क्वायर बी है ना, मतलब ए प्लस में बी स्क्वायर और ए प्लस में बी स्क्वायर इधर भी आ गया, तो बस इसको आप ले लो कॉमन, यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर ये हो गया ऐसे, और यहाँ ए प्लस बी ये जो है इसको उतार दो, यही हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मेन फोकस करना आप यहाँ पर कि अरेंज कैसे किया जाए ताकि हमारा आंसर और आसान आ जाए। इसको अगर मैं अच्छे से अरेंज किया रहता ना तो इसमें आपको जितने स्टेप्स दिख रहे हैं ना ये कम हो जाएंगे। उसी तरीके जैसे हमने 23 नंबर को अरेंज किया था तो इसमें हमारे स्टेप्स कम हुए ना, सेम उसी तरीके से आप इसमें भी ट्राई करने एक बार इसको अरेंज करके सॉल्व करने का। जैसे यहाँ पर मैं जो माइनस वाला हमने काम किया है ना वो आप पहले ही कर देना, नंबर को आगे पीछे लिख दोगे तो माइनस को साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे यहाँ पर मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे का क्वेश्चन है उसे भी हम इसी तरीके से सिंपल मेथड में सॉल्व करना सीखेंगे।